हेलो स्टूडेंट, तो आज हम देखेंगे बालाजी प्रकाशन की प्रश्नावली 1.0। तो देखते हैं, चले इसका पहला प्रश्न करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संग्रह समुच्चय हैं, स्पष्ट करें। तो मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ, समुच्चय की डिफिनीशन उसे सब बता चुका हूँ। आज मैं इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, भारत के बुद्धिमान खिलाड़ियों का संग्रह। ठीक है, एक समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि मेरे लिए कोई और बुद्धिमान है, आपके लिए कोई और बुद्धिमान है, किसी तीसरे के लिए कोई और बुद्धिमान है, इसका कोई नियम डिसाइड नहीं है। ठीक है, इसलिए समुच्चय नहीं होगा। और दूसरा क्वेश्चन है, भारतवर्ष में पाए जाने वाले सभी खतरनाक जानवरों का संग्रह। ये भी समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि इसका भी भारत में सबसे खतरनाक जानवर कौन है, कोई नियम तो डिसाइड नहीं है कि एक सबसे खतरनाक है, ए उसके बाद दूसरा एक सबसे खतरनाक है। इसलिए मेरे लिए कुछ और कोई जानवर खतरनाक है, आपके लिए कोई और जानवर खतरनाक है, इसलिए ये भी समुच्चय नहीं होगा। तीसरा है, सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। समुच्चय होगा कि नहीं? ठीक है, तो होगा ये, क्योंकि सभी विषम प्राकृतिक संख्या, मेरे लिए भी विषम प्राकृतिक संख्या वही हैं, आपके लिए भी विषम प्राकृतिक संख्या वही है, तो ये समुच्चय होगा। तीसरा समुच्चय होगा। ठीक, उसके बाद देख ले कि विषम प्राकृतिक संख्या मेरे लिए जो है वही आपके लिए भी है। चौथा है, कक्षा में सभी सुंदर विद्यार्थियों का संग्रह। ठीक है, अब देख लीजिए, कक्षा में सभी सुंदर विद्यार्थियों का संग्रह, ये समुच्चय नहीं होगा। क्यों? मैं किसी और को सुंदर मानता हूं, आप किसी और को सुंदर मानते हैं। ठीक है, कोई तीसरा किसी और को सुंदर मानता है। ठीक है, इसलिए भी समुच्चय नहीं होगा। और क्या है, पांचवा है, भारतवर्ष के अच्छे गणितज्ञों का संग्रह। ये भी समुच्चय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं किसी और गणितज्ञ को अच्छा गणितज्ञ मानता हूं। ठीक है, आप किसी और को मानते हैं, कौन तीसरा कोई है वो किसी और को कह रहा है कि वो सबसे अच्छा गणितज्ञ है, इसलिए भी ये भी समुच्चय नहीं होगा। अब देखिए छठा है, भारतवर्ष के अमीर व्यक्तियों का संग्रह। ये भी समुच्चय नहीं होगा। ठीक, क्यों? मैं किसी और को अमीर मानता हूँ। ठीक है, आप किसी और को मानते हो, मैं टाटा को मानता हूँ, आप क्या अंबानी को मानते हो। ठीक है, तो इससे भी एक समुच्चय डिसाइड नहीं होगा। ठीक है, और सातवां है, किसी भी लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तकों का संग्रह। ये समुच्चय होगा। कोई लेखक कितनी पुस्तक लिखा है वो आप भी काउंट कर सकते हो, मैं भी काउंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो जितना मेरे लिए भी होंगी वही उतना आपके लिए भी होगी। ठीक, तो ये समुच्चय होगा। वैसे भी समुच्चय को बुद्धिमत्ता और ठीक है अमीरी, गरीबी और सुंदरता से डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसलिए सब वैसे ही कट जाएंगे। ठीक है, बुद्धिमत्ता वाला और ठीक है और क्या है सुंदरता वाला और हाँ अमीर वाला, ये तीनों तो ऐसे कट जाएंगे। मैंने समुच्चय जब पढ़ा था उसकी डिफिनेशन में बताया था कि भी बुद्धिमत्ता, अमीरी, गरीबी और सुंदरता से समुच्चय डिफाइन नहीं होता है। ठीक, अब इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित समुच्चय को सारणीबद्ध विधि या टेबुलर मेथड द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है, पहला है देखो, A1 = x सच दैट x अंग्रेजी वर्ड माला में ई से पूर्व आने वाले अक्षर हैं। ठीक है, तीनों कैसे लिखोगे, देखो टेबुलर मेथड में। A1 = क्या कह रहा है, x जो है x सच दैट x है जो अंग्रेजी वर्ड माला में ई से पूर्व आने वाले अक्षर हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हो सकते हैं, A हो सकता है, B हो सकता है, C हो सकता है, D हो सकता है। ये आंसर हो गया। ठीक, और दूसरा है A2 = कर्ली ब्रेसेस मतलब मझिला कोष्ठकांत सेट्स SETES शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है। ठीक है, तो इसे लिखना है टेबुलर मेथड में। ठीक है, या सारणीबद्ध विधि द्वारा। तो A2 = क्या लिखोगे, SE कामा लगाएंगे पृथक करने के लिए T। ठीक, S नहीं लिखेंगे क्योंकि समुच्चय के अवयवों को रिपीट नहीं करते हैं। ठीक, इसलिए S एक बार आ गया बस। और ठीक है, और इनको पृथक करने के लिए क्या करते थे, सारणी विधि में कामा का प्रयोग करते थे। पृथक करने के लिए समुच्चय के एलिमेंट को मतलब अवयवों को पृथक करने के लिए कामा का प्रयोग करते थे, और कभी भी अवयवों को रिपीट नहीं करते थे, मतलब पुनरावृत्ति नहीं करते थे अवयवों की। ठीक, ये हो गया 2 क्वेश्चन। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, A3 = मझिला कोष्ठकोपन है, x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या जो 6 से कम है। ठीक है, तो क्या होगी, देखो A3 = मतलब टेबुलर मेथड में लिखना है, तो क्या होगा 1 6 से जो कम है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक, और चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, A4 = x सच दैट x
एक 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या है जिसका योग 8 है। क्या है? x वो संख्या है, एक 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या है जिसका योग, मतलब जिन दोनों को ऐड करो तो 8 आ जाए, जिसका योग 8 है। जैसे 6 + 2 इनको करो तो 8, दोनों प्राकृतिक संख्या हैं, दोनों का योग क्या है? 8। तो ठीक है, ऐसे हमें लिखना है। तो क्या क्या होगा देखो, A4 = कर्ली ब्रेसेस ओपन करो तो क्या हो जाएगा? पहले देखो 1, रुक जाओ, 1 और 7 दोनों का योग क्या होगा? 8। ठीक, कामा लगाओ। 6 और 2 इन्हीं का भी योग 8 होगा। ठीक, उसके बाद 5 + 3 इनका भी योग 8 होगा, और 8 0 6 2 हो गया। देखो 6 2 लिखो या 2 6 लिखो, दोनों सेम ही है, क्योंकि अवयव को रिपीट नहीं करते, आगे पीछे लिख सकते हैं। 1 7 लिखो या 7 1 लिखो, दोनों सेम है। 3 5 लिखो या 5 3 लिखो, वो भी सेम है। 8 0 लिखो या 0 8 लिखो, तो भी सेम हो। 4 4 ये भी ठीक है। तो क्या हो गए? ये आगे पीछे हो सकता है आपके आंसर में। 1 7 6 2 5 3 8 0 4 4, ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, अब इसका ये आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए पांचवा है, A5 = x सच दैट x एक पूर्ण वर्ग है जो लेस देन 50 है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो क्या है? 50 से कम है, तो क्या 1 का इस पूर्ण वर्ग स्क्वायर करोगे? 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। हमें 50 से कम, x क्या लेना है? 50 से कम, x सच दैट x क्या है? एक पूर्ण वर्ग है जो क्या है? 50 से कम है, मतलब 50 से कम है। ठीक है, तो हम 49, अगर जो 8 ले लेंगे तो 64 हो जाएगा, इसलिए वो एग्जिस्ट, फिर एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा जो ये कंडीशन दी है, x लेस देन 50। ठीक है, तो ए हो गया इसका आंसर। दूसरा है 6 वाला, A6 x सच दैट x² = 4। x क्या है? एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, आप तो जानते हैं, मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक, अब देखिए इसे कैसे करते हैं। ठीक, देखो अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं बगल में। ठीक है, x² = 4 है। ठीक है, अब देखो x², 4 को उधर ले जाएंगे, माइनस होगा, -4 = 0। अब देखो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, आज ये x² - 2 का स्क्वायर बराबर 0। तो इसका फार्मूला पढ़े होंगे, a² - b² का, a + b a - b। तो क्या हो जाएगा? यहाँ देखो, यहाँ नीचे आते हैं। ठीक, x + 2 x - 2, यहाँ ये वाला फार्मूला मैं लगाया हूँ, देख लीजिए। a² - b² = a + b a - b। ठीक, अब = 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ एक प्लस हो रहा है, एक प्लस रहेगा, एक माइनस रहेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 आएगी, एक +2 आएगी, एक -2 आएगी। ठीक है, तो क्या तब x की वैल्यू देख लो, -2 और +2। ठीक, तो यहाँ क्या लिख दोगे? A6 = 2, -2, ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, इनको सॉल्व करेंगे, x² को उधर ले गया, माइनस हुआ, बराबर = 0। तो x² माइनस, फिर मैंने क्या किया, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, = 0। ठीक है, तो a² - b² का फार्मूला लगा दिया, एक क्वेश्चन हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, यह है 7वां क्वेश्चन। A7 = क्या है? मझले क्वेश्चन, x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 का गुणक है, और x² लेस देन 399 399। ठीक है, मतलब 6 का गुणक का मतलब 6 का टेबल पढ़ो, 6 का 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, जब इसका एक प्राकृतिक इसका गुणक है और इसका हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है, और जो इसका हमें अब इसे इसका स्क्वायर करना है जो क्या हो, लेस देन 399। मतलब 6 का स्क्वायर यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा? 36। यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। और उसके बाद 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 × 144। ठीक, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। अब 18 का करेंगे। ठीक है, 18 का स्क्वायर करेंगे तो 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324। तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। लेकिन जब 24 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 24 24 576।
576, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो मतलब ए वाली कंडीशन कट जाएगा, मतलब 24 हट जाएगा। तो क्या 6 आएगा, 12 आएगा, 18 आएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, x एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 का गुणक है, और फिर इसका स्क्वायर करें तो मतलब 399 से कम आना चाहिए। तो क्या है, यहां तक तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, 6, 12, 18 की कंडीशन, यहां तक कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन जैसे हम 24 का स्क्वायर कर रहे हैं, इससे ज्यादा हो जा रहा है, तो कहीं ऐसा होगा कि 576 है, 399 से कम होगा। ठीक है, नहीं ना, पन्ना 576 कभी नहीं सेटिस्फाई करेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, A7 इक्वल टू 6, 12, 18, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका बचता है तीसरा क्वेश्चन और चौथा और पांचवा।